हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। बीते दिन मेरी और विधायक जी के बीच एक बात हुई थी, उसका ऑडियो वायरल हो गया और इसमें मीडिया कर्मी भाई बंधुओं ने सभी ने सहयोग दिया। ये एक संघर्ष की लड़ाई है। मेरी मांग सिर्फ ये थी कि विधायक जी से कि विधायक जी, आपने जब ये धरना स्थल पर पहुंचकर ये कहा था कि 2021 में इसका मैं इस रोड का मैं काम करा दूंगा, ठीक है। तो विधायक जी कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा उसके बाद, और या तो अगर नहीं बनाता हूं तो त्याग पत्र दे दूंगा, जो भी है। उसके बाद मैंने आप ये अभी प्रेस वार्ता करी, हम इसी की बात कर रहे थे कि प्रेस वार्ता करो। प्रेस वार्ता आपको करनी चाहिए। आपसे जनता सवाल पूछ रहे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ रही है। 16,000 की जनता है, आप कह रहे 30,000 लोग आपको धमका रहे हैं। तो धमका कहाँ रहे हैं? आपको धमकाने की तो बात ही नहीं की हमने किसी को नहीं धमकाया है। हमने धमकाने वाली कोई ऐसी बात करी नहीं है, ना आपको कोई ऐसी बात बोली है जिससे आपकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचे हो। हमने सिर्फ अपना हक मांगा था। आपने जनता के साथ वादा किया था, आपने जनता का वादा नहीं निभाया। हम पूछ रहे थे क्यों नहीं निभाया। हम ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आप पे दबाव न डालें, करो। हम कह रहे हैं हम साथ हैं, 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अगर पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना। आप मुझे इस हिसाब से नहीं बोल सकते हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमा कर, ठीक है। मुकदमा अगर होता है तो मैं करता हूँ, उसमें भी दिक्कत नहीं है। अगर आपसे बनता है आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी कोई गलती निकलती है, आपके खिलाफ ऐसा कुछ बोला है, मैंने ऐसा कहीं भड़काया है किसी या किसी के एजेंटों में, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी भी दल का आदमी नहीं हूँ। आपकी तरह मैंने पार्टी का कोई गमछा नहीं पहन रखा, या कुछ भी समझा आप उसको, वो नहीं पहन रखा है। तो सबसे बड़ी बात है, 2 बार के विधायक हो, 5 बार के हारे हुए हो, आपको अनुभव है राजनीति का, मुझे नहीं है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन मुझे अपनी आवाज़ उठानी आती है, अपने हक की मांग करनी आती है, अपने बांगर के हक की मांग को रखना आता है, ठीक है। मैं आपका कोई चेला नहीं हूँ, ना आपका मैं कोई चमचा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, चेला चमचा होता आप मुझे साइड कर देते, या तो मैं बोलता ही नहीं। मैंने आपका ना कभी खाया ना कभी खाऊंगा, ठीक है। रही बात आपको मैसेज करने की, मैसेज मैंने किया था। मैंने कहा विधायक जी, प्रेस वार्ता की बात हुई थी, क्यों नहीं किया आपने जवाब नहीं दिया। मैंने मैसेंजर पे 1 कॉल करी, 2 कॉल करी, नहीं दिया। आपने मेरा नंबर लिया, आपने मुझे कॉल करी, ठीक है। आप मुझे कहते हो तू चुनाव लड़, तो ठीक है मैं चुनाव लड़ता हूँ। आज मेरे साथ सारी जनता है, ठीक है। क्यों है? मेरे कोई अपना ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बोला है या किसी को पैसे की दिए हैं। मेरे पास पैसे नहीं है इतने, विधायक नहीं हूं मैं कहीं का, एक आम आदमी हूं, एक जनता हूं। आप कह रहे थे ना, 1 वोट से हारता है आदमी, 1 वोट से जीतता है आदमी। आपने कह रहा तूने मुझे विधायक बनाया। हाँ, मैंने आपको विधायक बनाया, बताओ क्या कर लोगे? मैंने बनाया तो हट जाओ ना, मेरे बोलने से हट भी सकते हो। जब मैंने बनाया तो आप हट भी तो सकते हो। 1 वोट मेरी काट दो ना। फिर आप कह रहे हो कि तेरी वोट से जीता मैं, मेरी वोट से नहीं जीते। 1 वोट से जीतता है इंसान, 2 वोट से नहीं जीतता है। 1 वोट से अगर एक आपके विपक्ष को अगर दोनों को बराबर मिलता तो टाई होता है, ठीक है ना। ये कोई मैच नहीं है कि आप वो कर लोगे, ओवर थ्रो कर लोगे कि जिसकी विकेट लगेगी वो जीत गया। मैच है तो मैच खेलना आता है, हमें भी आता है। राजनीति करनी तो राजनीति के हिसाब से करो, और उस लिमिट तक करो जहां तक बनता है। एक मामूली इंसान को धमकाने से मैं आपकी धमकी से नहीं डरता हूँ, ठीक है। मैंने आपका कुछ खाया होता, लिया होता तो मैं डरता और धमकता, ठीक है ना। तो कहानी सिर्फ यही है। मेरा मकसद था कि मेरी बात भी जनता तक पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि मैं मीडिया के आगे पीछे घूमूं, या मीडिया के पास बहुत सारे मुद्दे हैं विधायक जी। सिर्फ एक रुद्रप्रयाग नहीं है, सिर्फ एक बांगर नहीं है। मीडिया उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम, अंकिता हत्याकांड में मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, ये मुझे भी पता है, सारी दुनिया देख रही है। मीडिया नेशनल मीडिया तब आती है उत्तराखंड में जब पहले स्थानीय मीडिया है, उसको मत दबाना, वो नहीं दबी है आपके सामने, ये आपने देख लिया होगा। आज आपको कैसे खुद मीडिया वाले बुलाने पड़े, कैसे दौड़ दौड़ के मीडिया वालों को आपने बुलाया कि मुझे मैसेंजर में कॉल कर रहे हो। बताओ आप, अगर हिम्मत है आपकी रिकॉर्ड, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने डाली। क्यों डाली? मैंने इसलिए डाली, आपने मेरे को ललकारा। ललकारोगे आप मुझे, ठीक है, ललकारा मैं स्वीकार करता हूँ। निर्दलीय लड़ो, जब भी चुनाव है, 2026 में है, 24 में है, 28 में है, जब तक आपकी उम्र है। उम्र तो हो गई शायद 7 साल, 7 बार प्रत्याशी बनना बहुत बड़ी बात है। इतिहास बहुत रची है आपने, आपका इतिहास मिटा दिया जा रहा है।
ठीक है ना, मिटा रहे हो आप, अपने नज़रों में मिटा रहे हो, दुनिया की नज़रों में। और सबसे बड़ी बात, परसों बांगर विकास मेले में जा रहे हो आप, वो क्या बोलते हैं, वासुदेव मेले में। तो अगर मैं घर पहुंचा या मैं घर में हूँ या जहाँ भी हूँ मैं, तो आपका विरोध होगा विधायक जी। और विरोध होना चाहिए। इस बात का जवाब दो कि आपका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा पास मैंने जवाब था, मैंने दे दिया। मैंने अपनी बात क्लियर करनी थी, मैंने कर दी। इससे ज़्यादा ना मुझे कुछ कहना है, ना मुझे राजनीति करनी थी, ना मुझे आपके खिलाफ चुनाव लड़ना था। आपके खिलाफ मैं पहले तो था नहीं, अब हूँ, तो लड़ो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 वोट आपको पड़ती हैं तो 2 वोट मुझे पड़ते हैं तो मेरी जीत है, क्योंकि मैंने 7 बार के हारे हुए, 5 बार के हारे हुए प्रत्याशी और 2 बार के विधायक के सामने 2 वोट लाया हूँ। ठीक है ना। तो अपनी विधायकी अपने तक सीमित रखना, ये खुला चैलेंज है। निर्दलीय लड़ो, पार्टी टिकट तीसरी बार पार्टी टिकट देती है। अगर इतना विश्वास है उनको भरत सिंह चौधरी जी पे, तो टिकट दे, मैं खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक आम नागरिक आपके खिलाफ लड़ेगा, हारे जीते उससे मुझे कोई मैटर नहीं है, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। मुझे राजनीति नहीं करनी थी। अगर राजनीति करनी होती तो मैं आपके आज आगे पीछे घूम रहा होता, आपके चेलों वाली लिस्ट में मैं भी शामिल होता। मैं भी लोगों को रोकता कि बांगर विकास मत करो, बांगर में रोड मत लाओ। वहाँ रोड ले जाओगे तो जनता के बीच जाने का मुद्दा नहीं रहेगा। क्या क्या वोट बैंक कहाँ से लाओगे? 16,000 की जनता में से अगर 10,000 तुम्हें वोट देती है तो उस जनता का अपमान मत करो। ठीक है विधायक जी, जैसे हम खुली बात रख रहे हैं आप भी खुली बात रखो। ऐसे छुप छुप के मुझे मैसेज मत करो। ठीक है ना। जवाब मैं सामने दे रहा हूँ, सामने जवाब दो। प्रेस वार्ता पहले कर लेते 28 के बाद, आज 31 तारीख है, कल 30 थी, तो हमने 20 साल सब्र किया है, 1 साल हम और कर लेते, है ना। डामरीकरण नहीं करना था, हॉट मिक्स कराना था, तो 30 करोड़ का बजट था। अगर रुद्रप्रयाग विधानसभा में 30 करोड़ का बजट नहीं है 16,000 की जनता के लिए, जहां 2-2 विश्वनाथ सर्विस चलती हैं, तो फिर हमने सरकार क्यों चुनी? इसका जवाब है किसी के पास? अगर है तो मुझे बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।